आज की ये कहानी बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो इस स्टोरी को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि ये स्टोरी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मेरा यकीन मानिए, अगर इस स्टोरी को अंत तक देखते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। नमस्कार, अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे तोते रहते थे। वो जंगल इसलिए मशहूर था क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे तोते रहते थे। धीरे धीरे करते करते समय बीता। अचानक एक दिन कहीं से एक शिकारी आता है। जब उस जंगल में बहुत सारे तोते को देखता है तो सोचता है इस जंगल में सभी तोतों को फंसाकर अगर मार्केट में बेचा जाएगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। वो धीरे धीरे एक एक करके सभी तोतों को फंसाना शुरू कर देता है। काफी दिन बीतने के बाद धीरे धीरे तोते की जो संख्या थी वो कम होना शुरू हो गई। ये बात जाकर जो सभी तोतों का मालिक था उसके पास पहुंचता है और काफी परेशान होता है और सोचता कि अगर यही सिलसिला अगर चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी प्रजाति है धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि वो शिकारी सभी तोतों को वो फंसा लेगा जिससे हमारी प्रजाति विलुप्त हो सकती है। वो काफी परेशान हुआ। अचानक उसे कहीं से पता चला कि हमारे जंगल से कुछ ही दूर पे एक गांव है। उस गांव में एक महात्मा जी रहते हैं जो कि बहुत ही मशहूर हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं। अगर उन महात्मा जी के पास में जाऊंगा तो इस समस्या का समाधान जरूर मिल सकता है। और वो तोता जाकर उस गांव में पहुंचता है महात्मा जी के पास और सारी दास्तां बताता है कि इस तरीके से एक शिकारी आया और धीरे धीरे एक एक करके सभी तोतों को फंसाना शुरू कर दिया। अगर यही सिलसिला लगातार चलता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी जितनी भी प्रजाति है सब विलुप्त हो जाएगी और हम इस धरती से खत्म हो जाएंगे। तो महात्मा जी बताइए इसका समाधान कैसे क्या किया जाए। तो महात्मा जी ने बताया कि जाकर सभी तोतों को ये बता देना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। एक बार फिर उस महात्मा ने ये बात दोहराया कि ये बात सभी तोते को बता देना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। वो तोता वहां से निकला और अपने जंगल में पहुंचा और सभी तोतों को बुलाकर ये बात बताया कि महात्मा जी ने कहा है अगर शिकारी इस बार जंगल में आता तो आपको ये बोलना है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। इस बात को आप सभी लोग हमेशा याद करते रहिए। सभी तोतों ने सोते जागते खाते पीते उठते बैठते ये बात बोलना शुरू कर दिए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अचानक एक दिन सुबह वो शिकारी आया और पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हुआ। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे तोते बैठे थे और सभी तोते आपस में बात कर रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। वो शिकारी समझा कि सभी तोते जान गए हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत और यहाँ से कुछ होने वाला नहीं। वो फिर चला गया। वो दिन वो चला गया। फिर दूसरे दिन आया। फिर जाकर सुनता है सभी तोते आपस में बात करते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। फिर वो चला जाता है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता है। वो शिकारी परेशान होकर और चला जाता है महात्मा जी के पास। महात्मा जी से सारी दास्तां बताता है तो महात्मा जी उसे सलाह देते हैं, उसे ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि आप अपना कर्म कीजिए, फंसना ना फंसना उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप जाइए, जाल बिछाइए, दाना डालिए, जिसको फंसना होगा वो फंसेगा, अगर नहीं फंसेगा तो कोई बात नहीं। महात्मा जी की वो बात सुनता है और चला जाता है। वो जाता है, जाल लगाता है, दाना डालता है और बैठ जाता है। अचानक थोड़ी देर बाद वो जितने सभी तोते इकट्ठे, जितने भी सभी तोते थे आए, वो जहां दाना डाला हुआ था जाल में वहां जाकर बैठ गए और शिकारी ने सभी तोते को पकड़ लिया। वो सोचा कि ऐसा क्या मैजिक हो गया जो सभी तोते फंस गए और ये अभी भी बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। वो काफी परेशान होकर सोचा अब साधु जी के पास जाता हूँ, आखिर मैजिक क्या है, आखिर क्या कारण है जो सभी तोते को पता होने के बावजूद भी वो फंस गए। वो महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी को सारी बात बताता है। और जब महात्मा जी के पास जाता है तो वहां पे जो सभी तोते को जो उसके साथ जाते हैं वो सभी तोते को लेकर महात्मा जी के पास जाता है। वो सभी तोते आपस में बात करते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा,
दाना डालेगा, फंसना मत। ये बात जब सुनते हैं महात्मा जी तो वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। वो शिकारी अचंभों में हो जाता कि आखिर महात्मा जी इतना हंस क्यों रहे हैं। तो कारण पूछता तो महात्मा जी ने कहा कि ये सभी तोते खाली सुने हैं, समझे नहीं हैं, इसे फॉलो नहीं किए, क्योंकि इन सभी लोगों ने खाली सुना है। इस कहानी से आप सभी लोग क्या समझते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन उस बात को फॉलो नहीं करते हैं, अपने ऊपर लागू नहीं करते, अमल नहीं करते हैं। वो खाली सुनते हैं लेकिन अंदर से समझते नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। ये बात सही है कि आप सब कुछ जानते हैं, सिर्फ सब कुछ जानना वो अलग बात है, लेकिन सब कुछ जानकर और समझकर करना वो अलग बात है। कहते हैं कि कहनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। तो आप यकीन कीजिए कि अगर आपको अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है तो आप सुनिए मत, उसको समझकर करिए। क्योंकि अगर आपको 100 मील की दूरी तय करनी है तो कहीं ना कहीं आपको पहला कदम निकालना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि मुझे 100 मील की दूरी जाना है, ऐसे जाने से नहीं होगा, आपको उसको लागू करना पड़ेगा खुद के